किरणपाल भाई साहब जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है मैम। जय आरसीएम भाई साहब जी, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है। और सभी जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बहन बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करती हूँ। और जो हमारे जवान बच्चे बैठे हैं, भाई बहने बैठे हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। और ये सुबह सुबह का टाइम जो होता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता उठने में। सभी अपना मजे की नींद सोना चाहते हैं और एसी की नींद में कोई भी नहीं उठना चाहता। लेकिन एक ये दिनचर्या जो है ना, हमारा भविष्य, मतलब कि कहते हैं ना कि ये हमारा एक जो सुबह है ना, वो भविष्य को अच्छा बनाने के लिए है। तो अच्छा लगता है सवेरे सवेरे उठ के। हर किसी का दिल करता है कि भाई मैं सोए रहूं 8 9 10 बजे तक। लेकिन ये जो सुबह का टाइम है ना, ये जो राकेश शर्मा जी ने हमारे को उठाने का एक बीड़ा ले लिया है ना, तो उन्होंने बीड़ा ये गलत नहीं लिया है, हमारे भविष्य के लिए ही उन्होंने ये काम किया है। बड़ा अच्छा लग रहा है। और गुड डॉट की बात करूं तो इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। और नहीं आप कंटिन्यू रखें मैम, हो जाएगा ये। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सवेरे सवेरे उठ के, और बस ये होता है कि भाई अब इंतजार रहता है कि भाई कब 5 बजे और उठे। बस नींद भी नहीं आती है कि उसी इंतजार में जागते रहते हैं, देखते रहते हैं टाइम को। और मैं कुछ कहते हैं ना कि हमारी जिंदगी है ना, जो ये एक प्रोडक्टों के ऊपर ही है। हमारा भी प्रोडक्ट के ऊपर ही, बेस के ऊपर ही हमने इतने भाई कामयाबियां ली हैं और इतनी जल्दी कामयाबियां ली हैं। और बेस हमारा है प्रोडक्ट। और मैं आज कुछ आपको प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ। और आपके बीच में जो एक जीरा था वो खत्म हो चुका था, वापस से हमारी जिंदगी में वो जीरा आ रहा है। और एक और मीठा मुंह करने के लिए हमारा रसगुल्ला भी आ रहा है, आपने देखा होगा। और मिठाई हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कहते हैं ना, जिसको कोई शुगर की बीमारी है वो भी मीठा मुंह करने के लिए तरस जाता है। और मीठा हमारे लिए बहुत जरूरी है। तीखा तो जरूरी है, मीठा भी बहुत जरूरी है। और हमारे बीच में एक सोन पापड़ी है। मिठाइयाँ बहुत जरूरी है, सोन पापड़ी है। सोन पापड़ी का आप क्या क्या कर सकते हो, वो एक हम मिठाई के रूप में उसको यूज करते हैं, देखते हैं कि ये तो एक मिठाई है। लेकिन आप एक सोन पापड़ी को समझ नहीं सकते कि उसका क्या क्या बना सकते हो। सोन पापड़ी की आप जैसे, वो तो एक सीधे तरीके से आप खा सकते हो, लेकिन सोन पापड़ी का आप परांठा भी बना सकते हो। सोन पापड़ी की आप आइसक्रीम भी बना सकते हो। सोन पापड़ी का आप कहते हैं ना कि शेक भी बना सकते हो। पहले आप उसको ग्राइंड करके दूध में, और फिर उसके अंदर कुल्फी डाल के, और बहुत अच्छा मतलब कि ये शेक बन सकता है। और हम एक शाही पनीर बनाते हैं। शाही पनीर में काजू डालते हैं, बादाम डालते हैं, किशमिश डालते हैं, और इसमें थोड़ा सा चीनी भी डालते हैं, मीठा डालते हैं। आप चीनी की बजाय आप सोन पापड़ी को डाल दोगे ना, तो वो आपकी शाही पनीर बहुत अच्छी बन जाएगी। और जब हम इस सोन पापड़ी को खोलते हैं ना, तो वो एक मिठाई का रूप होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद, खोलने के बाद, वो एक पतीसे का रूप ले लेती है। क्योंकि इसमें ज्यादा मीठा भी नहीं होता, और इसमें हमारे हेल्थ को भी खराब नहीं करता, क्योंकि इसमें हमारा हेल्थ गार्ड ऑयल है, जो हमारी 26 बीमारियों को दूर करता है। तो ये आप समझ सकते हो कि आप जिस दिन ये परांठा बना के खा लोगे ना, जैसे आजकल के हमारे बच्चे रोटी खाने में आनाकानी करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हमारे को पीछे 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 भगाते रहते हैं। आप जिस दिन उनको सोन पापड़ी का मतलब कि खिलाओगे ना परांठा बना के, तो बच्चे बड़े शौक से खाएंगे। जैसे हम पुराने जमाने में हमारे को मम्मी दादी नानी गुड़ की रोटी, चीनी की रोटी बना के खिलाते थे, तो आप सोन पापड़ी का परांठा बना के खिलाओगे। क्योंकि मैंने ये, हम मनाली में गए थे, एक 5 स्टार होटल में हमारी वहाँ पे मीटिंग थी, मिस्टर राकेश अरोड़ा जी और मैं गए थे। वहाँ पे मेरे को वहाँ का रोटी का अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वहाँ पे किचन में गई। किचन में अपने कोई नहीं घुसने देता, लेकिन फिर भी मैं उनकी किचन में गई, और मेरे पास सोन पापड़ी का डब्बा था। तो मैंने वहाँ पे सोन पापड़ी का भाई जैसे परांठा बनाया, तो उनको चेक करवाया, तो वो बोले बहुत अच्छा है। और उसी टाइम उस होटल में 4-5 कस्टमर आए, तो मैंने कहा कि ये आप उनको भी थोड़ा थोड़ा पीस करके चेक करवाइए, कि अगर आपका ये वो फाइनल कर देते ना, तो समझो कि ये आपकी मिठाई की मिठाई और परांठा का परांठा खूब दौड़ेगा। तो उन्होंने उसी टाइम, जैसे मैंने परांठा बनाया, परांठे को मैंने जैसे वो
दिए सैंडविच की तरह उसके, तो पीस करके, और हमने छोटा-छोटा टुकड़ा उस मतलब कि कस्टमर को दिया, तो वो उन कस्टमर ने खाया तो कहने लगे बहुत टेस्टी है, ये हमारे को और चाहिए, और बना के दो, हमारे को यही परांठा चाहिए। तो वो फिर जिनका होटल था ना, वो कहने लगे मैम ये बना दो आप। मैंने कहा मैं यहाँ की बावर्ची नहीं हूँ, मैंने आपको एक बारी बना के दिखा दिया है, अब आगे काम आपका है, आपने ऑर्डर लेना है, आपने ही काम करना है। ये मिठाई का डब्बा लेना चाहते हो तो मेरे से ले लो, लेकिन ऑर्डर करना चाहते हो तो आपके पास मिठाई भी पहुंच जाएगी, लेकिन ये बनाना अब आपके हाथ में, मैंने आपके सामने बनाया है। तो उनको बड़ा अच्छा लगा, और उसी टाइम उन्होंने हमारे को 3-4 पेटियों का ऑर्डर दे दिया कि हमने बनाना है तो सोन पापड़ी का परांठा ही बना के खिलाना है। कुछ टाइम वो काम चलता रहा, फिर कोविड आ गया तो फिर वो काम भी रुक गया, हम वहाँ पे पहुंचा नहीं पाए। तो मैं सही कह रही हूँ कि आप ये प्रैक्टिकल घर पे करके देखना, और इसकी आइसक्रीम बना के देखना, और आप इसका शेक भी बना के देखना, आप कहोगे वाकई में क्या टेस्ट आया है। और जो शाही पनीर बनाती है मेरी बहनें, आप उसमें चीनी डालते हो, मीठा डालते हो, चीनी ना डालें, क्योंकि चीनी आजकल शुगर बहुत बीमारियों को पैदा कर रही है। आप इसको सोन पापड़ी को डालोगे ना तो बहुत आपको स्वाद लगेगा। और बाकी मैं थोड़ा कुछ ना कुछ मतलब कि आपको प्रोडक्टों के बारे में बताती रहूंगी। और ये हमारा सोन पापड़ी का काम ही करती है। खेत का लफड़ा बा। ये 2 काम करती है। जब ये हमारा सोन पापड़ी का डब्बा खुल जाता है ना, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि इसका घी सा जो तेल है, हेल्थ गार्ड ऑयल, वो ऊपर सा आ जाता है, और ये सोन पापड़ी का काम छोड़ के पतीसे का काम करने लग जाता है। और मैं ये चाहती हूँ कि हम किसी के भी बर्थडे पे जाते हैं, फंक्शन पे जाते हैं, एनिवर्सरी पे जाते हैं, किसी की शादी पे भी जाते हैं, हम बाहर से मिठाइयाँ लेते हैं, बाहर से फ्रूट लेते हैं और उनको देते हैं। और मैं कहती हूँ कि बाहर से आप मिठाइयाँ ना लेके, वो तो 1 दिन 2 दिन की मेहमान होती है, फिर खराब हो जाती है, बदबू आने लग जाती है, स्मेल आने लग जाती है। लेकिन इस सोन पापड़ी को आप 1 महीना भी रख लोगे ना खोल के भी, वो खराब नहीं होती है, और आप जिसको भी दोगे, और ये दो आपका बिजनेस वॉल्यूम, और ये मिठाई खाएंगे और उनको ये तरीके बताएंगे ना, तो वो आपकी मिठाई को भाग के लेंगे, और आपका इसमें बिजनेस वॉल्यूम भी होएगा, मिठाई भी बिकेगी, और आप बाजार का खर्च करने से भी बच जाओगे। मैं तो हमेशा यही करती हूँ, किसी का भी बर्थडे होता है, पार्टी होती है, फंक्शन होती है, मैं 1 डब्बे की बजाय, जब किसी की शादी होती है तो मैं 1 डब्बे की बजाय 5-5 डब्बे दे देती हूँ। भाई खुश हो जाओ, तुम खाओ और हमारी मिठाई का शानदार भाई तारीफ करो कि वाकई में भाई हमें ये मिठाई बहुत अच्छी लगी है, हमारे को ला के दो। मैं तो कहती हूँ किसी की शादी भी होती है ना, वो रसगुल्ले अब हमारे आ गए हैं, सोन पापड़ी है, काफी चीजें हैं हमारी, तो आप यही यूज करो और यही लोगों को दो। ठान लोगे तो ये सब कुछ होता है, नहीं ठानोगे तो कुछ नहीं होता। कहते हैं ना कि मैं मानो तो मैं गंगा माँ, नहीं तो बहता पानी। कहते हैं ना गाय दूध देती नहीं है, मुर्गी अंडा देती है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। हमें बिजनेस वॉल्यूम निकालने के लिए कोई तरीके अपनाने पड़े, हमें अपनाने पड़ेंगे। जैसे हम डायमंड क्लब करते हैं, तो डायमंड क्लब क्यों करते हैं कि एक हमारा बिजनेस वॉल्यूम बढ़े। हम बार बार क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि सारा कुछ हमारा ये प्रोडक्टों के बेस पे ही चल रहा है। हम इतनी मीटिंगें कर रहे हैं, मैं बार बार बोलती हूँ कि हम मीटिंगें क्यों कर रहे हैं, सेमिनार क्यों कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े 400-500 रुपए की टिकटें क्यों ले रहे हैं, अपना बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। हमने भी जब ये आरसीएम किया था तो प्रोडक्टों के बेस पे ही काम किया था, हमने इधर उधर कुछ नहीं जाता ताकि की थी, सिर्फ प्रोडक्टों को लेके आज मैं इतनी बड़ी पिन पे हूँ, रूपी की पिन पे हूँ। और इसके प्रोडक्ट इतने शानदार है ना, इसके ऊपर कोई आप शिकवा नहीं कर सकते, गिला नहीं कर सकते, कोई कहते हैं ना शक की निगाह से देख ही नहीं सकते। और मुझे कोई जब इन प्रोडक्टों के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर कोई उंगली करता है ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि तूने आरसीएम करना है तो कर, नहीं तो छोड़ दे, लेकिन मेरी कंपनी की और मेरे प्रोडक्टों की बुराई मत कर। चल तू हाथ जोड़े थे आगे, निकल तू यहाँ से। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि नेटवर्क क्या है, नेट क्या है। नेट एक जाल होता है, हमें जाल बिछाना पड़ेगा। और वर्क क्या होता है, हम जब जाल बिछा देते हैं, हम उस कस्टमर को ले आते हैं, उस ग्राहक को ले आते हैं, तो उसके ऊपर हमने दाना भी तो डालना है ना। जैसे हम एक पंछी को फंसाने के लिए हम जाल बिछाते हैं, जाल बिछाने के बाद हम वो हमारी उसमें टिका रहे तो हम उसमें दाना भी डालते हैं, नहीं तो नहीं टिकेगा, वो निकल जाएगा। हम दाना डालने के लिए, उसके ऊपर चुगने के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं,
बाजरा डालते हैं, बिस्कुट डालते हैं, कुछ ना कुछ वो भाई हमारे जाल में फंसा रहे, तो हमें ये प्रोडक्ट उसको खिलाने पड़ेंगे, दिखाने पड़ेंगे। हर एक देखो हमारे 4 तरह के बिस्कुट है, अगर उसको टाइम थोड़ा सा हो रहा है अपना। चॉकलेट वाला बिस्कुट अच्छा नहीं लगता, तो वो हमारा नारियल वाला बिस्कुट खिला सकता है या फाइबर वाला बिस्कुट खिला सकता है। जिसको डायबिटीज है तो हमारा नमक वाला, जीरे वाला भी बिस्कुट आता है। ऐसे ही हमारी भुजिया आती है। तो ये प्रोडक्ट भाई जिसको जो अच्छा लगता है वही यूज कर सकता है। बस हमारे को करवाने के तरीके आने चाहिए, लेकिन हम एक ही चीज खिला के पीछे हट जाते हैं। और स्पेशल मेरे को कहा गया था कि प्रोडक्टों के ऊपर बात करनी है, तो मैं प्रोडक्टों के ऊपर बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ, बात कर सकती हूँ। और बड़ा अच्छा लगता है आप सबसे मिलके।